आज हम अध्ययन करेंगे हुमायूं के सैनिक अभियान। हुमायूं के द्वारा कौन कौन से आरंभिक कार्य या प्रारंभिक कार्य किए गए और किस तरह से सैनिक अभियान किए गए, उसके बारे में हम आज विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में बच्चों आपने पढ़ा हुमायूं के समक्ष कौन सी कठिनाइयाँ आई, उसकी आंतरिक कठिनाइयाँ क्या क्या थी, बाह्य कठिनाइयाँ क्या क्या थी और उसकी चारित्रिक दुर्बलताओं ने किस तरह उसकी कठिनाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है इसमें हम उसके सैनिक अभियान और उसके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले उसके द्वारा साम्राज्य का विभाजन किया गया। मुगल सम्राट हुमायूं के सैनिक अभियानों में हम सबसे पहले लेंगे साम्राज्य का विभाजन। हुमायूं के पिता बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक हुमायूं अब मरते वक्त अपने पुत्र से कह के गए थे अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार रखना और साम्राज्य का विभाजन करना। तो हुमायूं द्वारा पिता की आज्ञा का पालन किया गया। उसने अपने भाइयों और संबंधियों में साम्राज्य को विभाजित कर दिया। ये उसकी सबसे पहली भूल थी। सुलेमान मिर्जा को बदख्शां में स्थायी पद दिया गया। हिंदाल जो उसका दूसरा भाई था उसे मेवात का प्रदेश दिया गया और मेवात में उस समय आते थे अलवर, गुड़गांव, मथुरा और आगरा। उसका तीसरा भाई अस्करी था, उसे संभल दिया गया। कामरान जो उसका चौथा भाई था उसे काबुल व कंधार दिया गया। पंजाब और हिसार फिरोजा के प्रदेशों पर कामरान द्वारा जबरदस्ती अधिकार कर लिया गया। इससे हुमायूं का संपर्क मध्य एशिया से टूट गया। सेना के लिए रंगरूटों की भर्ती का सबसे अच्छा क्षेत्र उसके हाथ से निकल गया। अब उसके पास ऐसा क्षेत्र था जहां मुगल विदेशी थे। राज्य का क्षेत्रफल और आय भी कम थी। इस विभाजन ने ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ऐसी सुविधाएं दी कि हुमायूं के विरोध में ही उनका प्रयोग किया गया। तो उसका सबसे पहला कार्य, उसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया। उसके 4 भाई थे, सुलेमान मिर्जा, हिंदाल, अस्करी और कामरान। तो उसने हिंदाल को मेवात प्रदेश दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया, कामरान को काबुल और कंधार दे दिया और सुलेमान मिर्जा को बदख्शां दे दिया। दूसरा उसका अभियान था कालिंजर अभियान। 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर कूच किया, प्रस्थान किया। इसका कारण ये था कि यहाँ का जो शासक था प्रताप रुद्र अफगानों का शुभचिंतक था। तो सबसे पहले 1531 में कालिंजर दुर्ग घेरा गया। कुछ महीने तक घेरा चला। इसी बीच सूचना कि मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगान बिहार से आगे बढ़कर जौनपुर की तरफ आ रहे हैं, तो ये कार्रवाई खतरनाक थी। अतः वो जन धन की हानि का मुआवजा ले संधि करके वापस लौट आया। एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि कालिंजर का अभियान हुमायूं की एक भूल थी। राजा को पराजित न किया जा सका और हुमायूं अपने लक्ष्य की पूर्ति में असफल रहा। तो यहाँ का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव, उसके विरुद्ध अभियान करने के पीछे हुमायूं का जो मूल मकसद था वो ये था कि अफगानों का शुभचिंतक था। हुमायूं द्वारा कालिंजर दुर्ग पर घेरा भी डाला गया। 1 माह तक घेरा चला, लेकिन जब सूचना मिली कि जो है मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में सेनाएं आगे बढ़ रही है, तो उसने जो है तुरंत में संधि संपन्न की और अपने वापस लौट आया।
दोहरिया का युद्ध तथा चुनार का प्रथम घेरा। हुमायूं और महमूद लोदी की जो मुठभेड़ हुई, महमूद लोदी यानी कि इब्राहिम लोदी का भाई, इन दोनों की मुठभेड़ कहाँ पे हुई? दोहरिया में अगस्त 1532 में हुई। अफगान लोग हार कर भाग गए। आगे बढ़कर हुमायूं ने चुनार का दुर्ग घेर लिया, जो शेरखा के अधिकार में था। सितंबर से दिसंबर 1532 तक घेरे के पश्चात भी किले को जीतने की कोई आशा नहीं रही। इसी अंतराल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर दबाव बढ़ाया और मालवा को जीत लेने के कारण उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई। अतः हुमायूं ने शेरखा से समझौता कर लिया, जिसने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। दुर्ग पर शेरखा का अधिकार हो गया। उसने अपने पुत्र कुतुब खां को 500 सैनिकों सहित हुमायूं की सेवा में भेज दिया। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी और डॉक्टर एल श्रीवास्तव, डॉक्टर ऐश्वरी प्रसाद आदि इसे हुमायूं की सबसे महान भूल मानते हैं। वो कहते हैं कि यदि इस अवसर पर यदि इसको पराजित कर दिया जाता तो उसके उत्कर्ष का मूल ही नष्ट हो जाता। भविष्य में मुगलों को निष्कासन का सामना भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोहरिया के युद्ध में अफगानों को परास्त कर चुका था। चुनार पर अधिकार के लिए उसने शेरखा से किले को जीतने की, जब शेरखा के पास कोई आशा नहीं रही तो उसने संधि कर ली। और इस समय यदि संधि समझौता नहीं होता और हुमायूं अधीनता स्वीकार नहीं करवाता तो दुर्ग पर हुमायूं का अधिकार हो जाता। फिर बच्चों हम देखेंगे गुजरात के बहादुर शाह से संघर्ष। गुजरात के बहादुर शाह से हुमायूं का संघर्ष 1535 से 1536 तक रहा। हुमायूं ने अगले 1.5-2 वर्ष आगरा और दिल्ली में आमोद प्रमोद में व्यतीत किए। काफ़ी समय धन दिल्ली में एक बड़ा दुर्ग दीनपना बनाने में लगा दिया। इस प्रकार उसको बहादुर शाह था, उसको सीमा विस्तार और शक्ति वृद्धि का पर्याप्त समय मिल गया। इसी बीच 1534 में मोहम्मद जमान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा ने बिहार में विद्रोह कर दिया, किंतु पराजित हुए। मोहम्मद जमान मिर्जा को बंदी बना लिया गया, लेकिन वो बचकर भाग गया। तो बच्चों जो है गुजरात के शासक ने जो युद्ध हुआ गुजरात के शासक के साथ, बहादुर शाह के साथ, उस युद्ध के क्या क्या कारण थे वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। कि इस युद्ध में जो बहादुर शाह था वो महत्वाकांक्षी था और वो भी दिल्ली के सिंहासन को हासिल करना चाह रहा था। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मालवा रायसीन पर उसने अधिकार कर लिया था। हुमायूं के शत्रुओं को वो शरण दे रहा था और मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। और तत्कालीन कारण यही था कि मोहम्मद जमान मिर्जा को उसने शरण दे रखी थी। हुमायूं ने लौटाने का अनुरोध किया, परंतु बहादुर शाह ने ठुकरा दिया। हुमायूं नाराज हो गया और उसने बहादुर शाह को दंडित करने का निश्चय किया। तो बच्चों हमने देखा सैनिक अभियानों में साम्राज्य का विभाजन, प्रारंभिक कार्य किया, फिर कालिंजर अभियान किया और संधि संपन्न करके वो लौट आया। दोहरिया का युद्ध जो महमूद लोदी के साथ हुआ, चुनार का घेरा किया, गुजरात के बहादुर शाह से संघर्ष किया और बहादुर शाह से उसके युद्ध के क्या क्या कारण रहे। तो बहादुर शाह, गुजरात के बहादुर शाह और हुमायूं के मध्य युद्ध के क्या क्या कारण थे। बहादुर शाह की महत्वाकांक्षा। बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था वो अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए ललायित था।
शक्तिशाली सेना का गठन कर लिया था और उसकी जो सेना में कुस्तुनतुनिया के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां सेवाएं दे रहे थे। दूसरा कारण था कि उसकी शक्ति अपार हो चुकी थी, अर्थात बहादुर शाह ने मालवा और रायसीन पर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ विजय प्राप्त करके अपनी सैनिक शक्ति का परिचय दे दिया था। खानदेश व बरार के शासक भी उसके अधीन थे और उसकी बढ़ती हुई शक्ति से हुमायूं चिंतित था। हुमायूं के शत्रुओं को शरण देना। हमने पढ़ा जितने भी अफगान थे वो सब गुजरात के शासक और बंगाल के शासक की शरण में थे। तो हुमायूं के कौन कौन से शत्रु थे? आलम खां, फतेह खां, कुतुब खां, उमर खां आदि को उसने शरण दे रखी थी। इसके अतिरिक्त कुछ असंतुष्ट मुगल सरदारों ने भी यहाँ शरण ले रखी थी, जिसमें मोहम्मद जमान मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा का नाम प्रमुख था। मुगल साम्राज्य पर बहादुर शाह के आक्रमण की योजना। विभिन्न भागों पर आक्रमण करने की उसके द्वारा योजना बनाई गई। एक सेना आलम खां लोधी के नेतृत्व में कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजी गई, तो दूसरी बुरहान मुल्क के नेतृत्व में दिल्ली की ओर भेजी गई। स्वयं चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। तातार खां ने एक विशाल सेना लेकर बयाना पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। इसका दमन करने हेतु हुमायूं ने अस्करी और हिंदाल को भेजा। बयाना के निकट मंदरोल नामक स्थान पर 1534 में मुगल सेना और तातार खां की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें तातार खां लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इस घटना से दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया और इस युद्ध का तत्कालीन जो कारण रहा वो ये रहा कि मोहम्मद जमान मिर्जा जो बहादुर शाह की शरण में था, हुमायूं ने लौटने का अनुरोध किया, परंतु बहादुर शाह ने ठुकरा दिया। हुमायूं बड़ा नाराज हुआ और बहादुर शाह को दंडित करने का उसके द्वारा निश्चय किया गया। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में देखा कि बहादुर शाह की महत्वाकांक्षा, उसकी बढ़ती हुई शक्ति, हुमायूं के शत्रुओं को शरण देना, मुगल साम्राज्य पर आक्रमण की योजना और तत्कालीन कारण मोहम्मद जमान मिर्जा को शरण में देना। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध हुआ। हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान किया। 8 नवंबर 1534 को हुमायूं ने बहादुर शाह से लड़ने के लिए प्रस्थान किया। उज्जैन के निकट सारंगपुर में पहुंच गया। उस समय बहादुर शाह चित्तौड़ को घेरे हुए था। इस अवसर पर चित्तौड़ की राजमाता कर्णवती ने हुमायूं को सारंगपुर में राखी भेजी और भाई के रूप में सहायता देने की प्रार्थना की। इसी बीच बहादुर शाह ने भी संदेश भेजा कि जब तक वो काफिरों के विरुद्ध धर्म युद्ध में लगा हुआ है तब तक उस पर आक्रमण न किया जाए। हुमायूं ने इसको स्वीकार किया और वह चित्तौड़ के पतन तक सारंगपुर और उज्जैन में निष्क्रिय पड़ा रहा। दूसरी ओर बहादुर शाह ने राजपूतों को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी और हुमायूं की ये भूल डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि यदि इस समय वो राजपूतों की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त कर लेता तो इतिहास ही बदल जाता, क्योंकि राजपूतों की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त करने का एक स्वर्ण अवसर खो दिया, जिसका महत्व और मूल्य उसके पुत्र अकबर ने बाद में समझा। अब बच्चों हम देखेंगे मंदसौर का युद्ध किस तरह से हुआ।
हुमायूं का मालवा पर अधिकार कैसे हुआ, बहादुर शाह का चंपानेर के दुर्ग से पलायन किस तरह हुआ, और हुमायूं ने फिर कौन सी भूल की। तो इसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में आपने जो पढ़ा कि गुजरात के शासक और उसके हुमायूं के सैनिक अभियान क्या क्या रहे, उसको विस्तार से हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। आपसे पूछा जा सकता है दोहरिया का युद्ध किनके मध्य हुआ था, हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन किस तरह किया, चित्तौड़ के वो कौन सा शासक था जिसने शासिका थी जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी, किस प्रदेश के या किस राजस्थान के किस राज्य ने हुमायूं को राखी के लिए भेजने के लिए प्रयास किए थे। तो इसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जाना।